नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी लोगों का directstudy.com पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 25 रेलगाड़ी यानी ट्रेन की बात करेंगे हम लोग। और बहुत ही कम समय में सारे टाइप इसके कवर हो जाएंगे, कोई बहुत ज़्यादा इसमें टाइप होता नहीं है, बात समझे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर इससे पहले इस बुक का, जी हाँ, ब्रह्मास्त्र बुक है, जैसा थंबनेल में आपने देखा होगा। अगर आप चाहते अदर क्लासेज करना, जी हाँ, जो भी 24 चैप्टर है, तो एक क्लास के अंदर एक वीडियो जो आया है ऐसे करके अपलोड कर दिया गया। आप जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक बना हुआ है। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत समझिए। सबसे पहले कह रहा है, जब ट्रेन किसी खंभे या स्थिर वस्तु से गुजरती है तो तय की गई दूरी लंबाई के बराबर होती है। मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ, एक सेकंड दीजिएगा। क्या इसका मतलब है? आपने देखा होगा कि बहुत ऐसा क्वेश्चन में कहा जाता है, बात समझे, कि जब ट्रेन किसी खंभा को पार कर रहा है, यानी निगलेक्ट, उसका जो लंबाई है न के बराबर है, और स्थिर वस्तु से गुजरता है, तो तय की गई दूरी लंबाई के बराबर होगा, यानी डी बराबर एल ट्रेन प्लस एल जीरो, ये वस्तु का जीरो माना जाता है। ऑब्जेक्ट मतलब कहने का मतलब वेयर, जहाँ एल टी लेंथ ऑफ ट्रेन है, और अच्छा सॉरी, जो ऑब्जेक्ट है उसका लंबाई ये माना जाता है, तो ये दोनों जोड़ दिया जाता है। तो रेलगाड़ी जो पार करेगा, इसको भी पार करेगा और उस वस्तु को भी पार करेगा। आगे आइए, जब ट्रेन एक उसी दिशा में दूसरी ट्रेन से गुजरती है तो तय की गई कुल दूरी दोनों जोड़ दिया जाता है। ठीक है, कुल दूरी जो तय करता है, अपना भी लंबाई और आने वाला ट्रेन का लंबाई दोनों के बराबर होगी, टोटल दूरी। और आएगा एस वाई स्पीड का अगर मान देखिएगा तो स्पीड घटाया जाता है S1 में से S2 सेम डायरेक्शन के लिए। अपोजिट डायरेक्शन में लंबाई तो वही रहेगा L1 L2, लेकिन इस बार स्पीड क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब इसमें सेम डायरेक्शन में, एक यहाँ से वस्तु जा रही है, क्या हो गया, और एक इधर वस्तु जा रही है। इसका अगर मान के चलिए S1 है, इसका S2 है, तो S1 माइनस S2 कर देते हैं। लेकिन इसमें क्या है, एक इधर जा रही है और एक इधर आ रही है, ये है S1, ये S2, तो यहाँ घटा देते हैं, सॉरी यहाँ पे जोड़ देते हैं और यहाँ घटा देते हैं। जब हम नाव और धारा पढ़ेंगे ना, उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट ये लगने वाला है, बात समझे। यहाँ क्या लिखा गया उसको पढ़िए। सामान्यतः ट्रेन की लंबाई मीटर में तथा गति किलोमीटर प्रति घंटा में दी जाती है, इसलिए सदैव इकाई पर ध्यान रखना है और बदल लेना है किलोमीटर से मीटर प्रति सेकेंड में, या मीटर को किलोमीटर प्रति घंटा में। ये क्वेश्चन देखिएगा और क्लियर अच्छा से होगा। क्या लिखा गया है कि 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन अक्रॉसेज अ मैन इन 8 मिनट, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड बराबर, जैसा कि देखा आपने, कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बटा टाइम हो जाएगा। एक व्यक्ति को पार कर रहा है, व्यक्ति का कोई अपना क्या होता है, लंबाई होता है नहीं, जीरो के बराबर लेकर चलते हैं। तो असल में ट्रेन को पार करना होगा आप खुद का लंबाई ही 150, यानी 150 बटा के नीचे टाइम डालिएगा 8 मिनट। ध्यान ये रखना है, ये तो मीटर में है, बात समझ में आया, ये मिनट में है। अगर हम इसमें 60 से गुना कर देते हैं सेकेंड में आ गया, तो क्या आ गया, मीटर प्रति सेकेंड हो गया। और मीटर प्रति सेकेंड को ध्यान रखना है कि आपको बड़ा में जाना है, बड़ा मतलब किलोमीटर पर आवर में जाना है। तो मीटर प्रति सेकेंड को अगर आप किलोमीटर प्रति आवर में बदलिएगा, छोटा से बड़ा में जाइएगा, तो आपको गुना जो करना रहता है वो करना रहता है 18/5 से गुना करना रहता है। और अगर मीटर प्रति सेकंड से मिनट प्रति सेकंड में आएगा तो गुना करना रहता है 5/18 से। वही यहाँ पे गुना किया गया, सॉल्व करके आंसर आ गया। यहाँ समझिए, यहाँ कह रहा है एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर लंबाई के दो पुलों से क्रमशः 10 सेकेंड और 60 सेकेंड में गुजरती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। इसका सीधा मतलब ये निकल रहा है कि ट्रेन का लंबाई, एक रेलगाड़ी, पहले तो ट्रेन का लंबाई होगा, तो रेलगाड़ी का लंबाई को मान लीजिए आप कुछ भी, जैसे हम मान लेते हैं लेंथ ऑफ ट्रेन LT, जैसा यहाँ पे है उसी हिसाब से मैंने माना है। अब एक समय क्या होगा, इतना और इतना पार करेगा 100 सेकेंड में, एक बार इतना और इतना पार करेगा 60 सेकेंड में। देखिए यहाँ पे T बराबर D/S, T बराबर D/S। तो स्पीड ऑफ ट्रेन निकालने का यहाँ फार्मूला हो जाएगा, पहले तो लेंथ ऑफ ट्रेन और 800 बटा 100 सेकेंड लगा, और स्पीड ऑफ ट्रेन यहाँ भी निकलेगा LT बटा 400 बटा 60। आपको पता है ये दोनों जो है बराबर हो जाएगा आपस में, बिकॉज दोनों तो स्पीड ऑफ ट्रेन ही है ना, इसीलिए यहाँ देखिए दोनों बराबर करके सॉल्व कर लीजिए। LT का मान आ जाएगा 200 मीटर। बोलिए, क्लियर मत में गया बात? यही कॉन्सेप्ट था और कुछ नहीं है, बस एक आध कॉन्सेप्ट और है,
आप देखते चलिए, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 280 मीटर लंबी एक ट्रेन है। ट्रेन का लंबाई दे दिया। 220 मीटर लंबे किसी प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेता है? तो टाइम बड़ा होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। पहली नंबर बात, इतना मीटर लंबा क्या है प्लेटफॉर्म, तो इतना पार करेगा और खुद को भी पार करेगा वो, तो टोटल क्या होता है, ऐड हो जाता है डिस्टेंस में। और नीचे क्या है, ये डालेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा को बदल देंगे मीटर प्रति सेकेंड में। तो अभी हमने जैसे आपको बताया किलोमीटर पर आवर को अगर आप बदलना चाहते हैं मीटर प्रति सेकेंड में, तो चूंकि आप बर से छोट में जा रहे हैं तो याद रखिएगा आपको करना पड़ेगा गुना छोटा से, 5/18 से गुना करना होगा, इसीलिए यहाँ पे किया गया 5/18 से। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा सेकेंड में। यहाँ है 2 ट्रेनों की चालों का अनुपात 10:9 है। 2 ट्रेन का चाल दे दिया। एक खंभे को पार करने के लिए उसके द्वारा लिए गए समय का अनुपात 4:3 है। यदि उसकी लंबाई का अंतर 156 मीटर है तो दोनों ट्रेनों की लंबाई ज्ञात करिए। यानी कि 2 ट्रेनों की चालों का अनुपात आपको दे रखा है। एक खंभे को पार करने के लिए उसके द्वारा लिए गए समय का अनुपात इतना है। यदि उसकी लंबाई का अंतर इतना है तो दोनों ट्रेन की लंबाई ज्ञात करिए। चलिए, सबसे पहले क्या है, गिवन दैट स्पीड अगर हम देखेंगे तो 10 और 9 का है, पहला का 10 दूसरा का 9। अगर टाइम की बात करेगा उसके द्वारा लिया गया समय, खंभा को पार करना है, यानी कि खुद के पार कर रहा है ना, दोनों ट्रेन अपने आप को ही पार कर रहा है, क्योंकि खंभा को पार करने का मतलब क्या होता है, खंभा का कोई अपना लंबाई तो होता नहीं है। तो टाइम है 4 और 3। डिस्टेंस की यदि बात करेंगे तो इन दोनों को गुना कर देंगे, स्पीड गुने टाइम, डिस्टेंस कितना स्पीड है और कितना टाइम से आप गए हैं, तो 40 और 27 का रेशियो आ जाएगा। आगे करा है गिवन दैट 13 यूनिट का मान 156 है। ये जो है क्या दिया हुआ है, दोनों ट्रेनों की लंबाई का अंतर ये है। तो देखिए डिस्टेंस मतलब अपना अपना ट्रेन का लंबाई, पहला ट्रेन का दूसरा ट्रेन का, इन दोनों का अंतर 13 है और इस 13 का ही 156 मीटर दिया है। आगे कह रहा है कि लेंथ ऑफ द स्मॉलर ट्रेन निकालना है, तो 40 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं, सॉरी 27 का निकाल सकते हैं वैल्यू। तो 13 का 156, तो ये 13 बटा में आ जाएगा, और 27 का निकालते 27 से गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ये स्टार मार देता हूँ, अच्छा क्वेश्चन के अंतर्गत है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि रेशियो का गुना करेंगे ना तो रेशियो में डिस्टेंस निकल के आ जाता है, रेशियो में डिस्टेंस निकल के आ जाता है। ये देखिए कह रहा है 2 समान लंबाई की रेलगाड़ी एक खंभे को क्रमशः 5 सेकेंड और 7 सेकेंड में पार करती है। चूंकि दोनों ट्रेन का लंबाई सेम है तो समान दिशा में चलते हुए भी एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे। तो आप क्या कीजिए, 5 सेकेंड और 7 सेकेंड में पार करता है ना, टाइम पहले लिख लीजिए 5 सेकेंड और 7 सेकेंड। आप क्या करिए कि इन दोनों का एलसीएम लेके आप कोई लेंथ मान लीजिए ट्रेन का, तो एलसीएम लीजिएगा, कितना आ जाएगा, 7 × 5 = 35। ये आपने माना है, क्या है, माना है, ये आपके द्वारा माना गया, ये दिया नहीं है कि क्वेश्चन में। इससे भाग दीजिए, स्पीड आ जाएगा। या हम सीधा आपको कह सकते थे, चूंकि डिस्टेंस सेम कवर कर रहा है, डिस्टेंस सेम कवर कर रहा है, तो जो टाइम का उल्टा होगा वही स्पीड का रेशियो होगा। इसको टाइम कम लग रहा है, इसको टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो इसका जो स्पीड होगा इतना हो जाएगा और इसका स्पीड इतना हो जाएगा। टाइम निकालने का तरीका क्या होता है, तो हम जानते हैं, गौर से सुनिएगा, दूरी बटा, रुक जाइए, दिया क्या है उसको समझिए। कह रहा है कि समान दिशा में चलते हुए एक दूसरे को कितने समय पार करेंगे, एक दूसरे को कितने समय पार करेंगे, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि वो कैसे निकल के आएगा, समझे। तो इसके लिए हमको जानना क्या पड़ेगा, सबसे पहले कि ट्रेन का लंबाई क्या है और उसको कितना समय लगेगा, बात समझे। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं इन दोनों का, थोड़ा पिक्चर देख लीजिए तो समझ में आ जाएगा। कह रहा है समान दिशा में, कौन सा समान दिशा, मतलब एक ट्रेन ऐसे जा रही है, दूसरा ट्रेन ऐसे आके जा रही है, इसी के एक ही दिशा में चलते हुए एक दूसरे को कितने समय पार करेगी। एक ट्रेन का लंबाई 35 है, गौर से सुनिएगा, दोनों ट्रेन का समान लंबाई है, यानी कि ये जितना होगा उतना ही ये होगा, तो 35 दूनी 70 हो जाएगा ऊपर में, ये डिस्टेंस हो गया। और टाइम कितना लगेगा, तो आपको याद रखिए, सॉरी, टाइम निकालने के लिए क्या करना होगा, स्पीड का अंतर लेना पड़ेगा, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में स्पीड का अंतर होता है। तो इन दोनों का अंतर लीजिए, कितना आएगा, 2, तो बटा में 2 लिख दीजिए। ये 2 लिखा गया है क्योंकि 35 दूनी हमको करना था 70, क्योंकि दोनों ट्रेन का लंबाई पार करता है असल में, जब 2 ट्रेन आपस में क्रॉस करता है तो 70/2 यानी कि 35 सेकेंड लगेगा। अच्छा क्वेश्चन के अंतर्गत उसको रखा जाएगा। 2 रेलगाड़ी जिसकी लंबाई क्रमशः 160 मीटर और 180 मीटर है, किसी
खंभे को क्रमशः 5 सेकेंड और 6 सेकेंड में पार करती है। ठीक है, समान दिशा में चलते हुए वे एक दूसरे को कितने समय पार करेगी? दिमाग लगाइएगा जरा, इसका रेशियो निकाल लीजिए, क्योंकि रेशियो में सॉल्व हो जाएगा। असल में बिना रेशियो का भी बन जाएगा। तो दोनों ट्रेन का डिस्टेंस की बात करिएगा तो इसका काट क्या आ जाएगा? 80 और 90। बात समझ में आ रही है? देखिए, दो रेलगाड़ी जिसकी लंबाई क्रमशः 160 मीटर और 180 मीटर है, किसी खंभे को क्रमशः 5 सेकेंड और 6 सेकेंड में पार करती है। आगे कह रहा है समान दिशा में चलते हुए एक दूसरे को कितने समय पार करेगी? देखते हैं क्या किया गया है। इसको यहाँ से रेशियो लिया गया, लेकिन रेशियो में क्या किया गया है? 80 और 90 पर छोड़ दिया गया है, आधा आधा कर दिया गया है दोनों को। टाइम की अगर बात करें तो 5 सेकेंड इसको लग रहा है, इसको 6 सेकेंड लग रहा है। तो स्पीड हम निकाल लेंगे इसको भाग देकर। ठीक है, स्पीड निकाल लिए। आगे कह रहा है कि टाइम निकालना है, एक दूसरे को कितने समय पार करेगी। एक दूसरे को पार कराना है तो टोटल डिस्टेंस दोनों जोड़ कर हो जाएगा 9 8 17 170, और एक दूसरे को पार करेगी। और डायरेक्शन देखिएगा, समान दिशा में चलते हैं, मतलब ये ऐसे जा रहा है तो ये भी ऐसे जा रहा है, तो घटेगा। तो दोनों को देखिए घटाकर स्पीड डाला गया है, दोनों का स्पीड घटा के डाला गया है। डिस्टेंस बटा स्पीड, आपको आ गया टाइम। अब एक चीज़ समझिए, अब आप कहेंगे कि सर यहाँ रेशियो लेते समय ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया है कि ऐसा रेशियो काटा गया है ताकि हमसे कैलकुलेशन आसान हो, और कुछ बड़ी बात नहीं है। अगर हम इसको और 0 0 काट देंगे तब क्या हो जाएगा? देखिए 8 ये काट नहीं पाइएगा, 8 से 5 काट पाइएगा आप? नहीं ना काट पाइएगा, बात को समझना है। यहाँ पे 8 से 5 नहीं कटेगा, 9 से 6 कटेगा नहीं, तो यहाँ पे रेशियो बटा में आ जाएगा। तो बटा में आएगा तो आप ही को ना परेशानी है। इसीलिए क्या किया गया, 160 को ऐसा काटा गया, मतलब आधा आधा करके रख लिया गया ताकि थोड़ा छोटा भी हो जाए और काम आसान हो जाए। आप कहेंगे नहीं काटते हम सर, तो कोई बात नहीं, आप 160 लिख लीजिए और 180 लिख लीजिए, कोई मैटर नहीं है उससे, उसके हिसाब से बना लीजिए। 5 से जब 160 को काटिएगा तो यहाँ पे कोई और डिजिट आ जाएगा, 6 से जब 180 को काटिएगा तो यहाँ कुछ और आ जाएगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा तकरीबन कितना? 5 से काटिएगा तो 5 3 15 और 5 दूनी 10, यहाँ 32 आ जाएगा, यहाँ पे 30 आ जाएगा। तो उसके हिसाब से अंतर डालिएगा, 32 और 30 का अंतर डालिएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, और यहाँ आपका आ जाएगा टोटल इन दोनों को जोड़ के 340। समझे? उससे काटिएगा फिर भी आपका आंसर उतना ही आएगा। क्लियर हो गया होगा? यहाँ देखिए क्या रहा है, दो रेलगाड़ी जिसकी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को क्रमशः 27 सेकंड और 17 सेकंड में पार करती है। यानी असल में वो अपना लंबाई ही पार कर रहा होगा ना ट्रेन, जबकि विपरीत दिशा में चलते हुए एक दूसरे को 23 सेकंड में पार कर जाती है। दोनों रेलगाड़ी की चाल का अनुपात ज्ञात करिए। अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा तो एलिगेशन से आप बना सकते हैं। देखिए, खुद को पार करने में 27 सेकेंड और 17 सेकेंड लग रहा है, तो टाइम बराबर यहाँ है 27 सेकेंड, यहाँ 13 सेकेंड, और एक दूसरे को पार करने में लग रहा है 23। इसको घटा के इधर, इसको घटा के इधर लिख दीजिए, तो यहाँ स्पीड आ जाएगा आपको, स्पीड का रेशियो, रिक्वायर्ड रेशियो ऑफ स्पीड काट दीजिए और छोटा हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन के अंतर्गत आएगा, पता है तो बहुत जल्दी बनेगा। यहाँ देखिए, यहाँ कह रहा है कि 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 225 मीटर लंबी रेलगाड़ी समान दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली किसी व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगा? आप देखिएगा, व्यक्ति का जो लेंथ होगा वो तो निगलेक्ट हो जाएगा, तो असल में यही पार करना है, लेकिन स्पीड में है वो व्यक्ति, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अब स्पीड समझना है, समान दिशा में, समान दिशा, इस पर मेन फोकस होता है कि दिशा क्या है? समान है, और समान दिशा होने के साथ ही स्पीड घटेगा, तो 225 तो ऊपर जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा आपका? इन दोनों को घटाना होगा, 30 में से 3 घटेगा तो 27 आएगा, और 27 क्या है? किलोमीटर पर आवर है, तो इसको छोटा में बदलना है, मीटर पर सेकेंड में तो छोटा से गुना, 5/18 से गुना करना था, तो 5/18, 18 नीचे ना लिखे हम ऊपर लिख दिए, कैलकुलेट करके 30 सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ है, दो रेलगाड़ियों की चालों का अनुपात 5:3 है। दोनों रेलगाड़ी क्रमशः स्टेशन ए और बी से निकलकर बिंदु पी पर मिलती है। यदि दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 60 किलोमीटर हो तो पहले रेलगाड़ी ने कितना दूरी तय की है? फिर से सुनते हैं, दो रेलगाड़ी की चालों का अनुपात इतना है। दोनों रेलगाड़ी क्रमशः स्टेशन ए और बी से निकलकर बिंदु पी पर मिलती है। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 60 किलोमीटर हो तो, अब यहाँ पे एक चीज़ बताइएगा मेरे को, एक स्टेशन ए है यहाँ
एक बी है यहाँ पे। या तो आप यहाँ जाके ऐसे मिल सकते हैं या आप यहाँ आके ऐसे मिल सकते हैं। दोनों कंडीशन संभव है, बोलिएगा जरा। यहाँ कहीं भी क्लियर नहीं किया गया है। दो रेलगाड़ी यहाँ पढ़ते हैं, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ द टू ट्रेन इतना, बोथ ट्रेन से स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन ए एंड बी रेस्पेक्टिवली एंड मीट एट पॉइंट पी। इफ डिस्टेंस बिटवीन द बोथ स्टेशन इज 60 किलोमीटर देन फाइंड हाउ मच मोर डिस्टेंस फर्स्ट ट्रेन कवर्ड। यहाँ पे समझना है, तो रेलगाड़ी ने कितना दूरी तय किया, तो ऐसे जा सकता है मिलने के लिए, या आप यहाँ आएंगे तो मिलेंगे अंदर में। इसके बीच का जो गैप है टोटल वो 60 का है। अब देखिएगा D1/D2 5/3 है अनुपात, दो रेलगाड़ियों की चाल का अनुपात है। दोनों को जोड़ देंगे 5 3 8 आ जाएगा यहाँ पे। दोनों स्टेशन एक मिनट रुकिएगा। ध्यान दीजिएगा, बड़ा आसान है एक बात। यहाँ पे एक चीज मैं लिखता हूँ, उसको पढ़िएगा जरा। चूंकि टाइम कांस्टेंट है, यस और नॉट, तो याद रखिएगा स्पीड के रेशियो इक्वल हो जाएगा उसके डिस्टेंस का रेशियो। समझे? वही यहां लिखा गया, डिस्टेंस का पहला का दूसरा का। समझे? पहला का ये डिस्टेंस हो जाएगा, दूसरा का ये हो जाएगा। रुक जाइए। हाँ, जितना जो ज़्यादा तेज होगा वो ज़्यादा दूरी तय करेगा, जो कम तेज होगा वो कम दूरी तय करेगा। टोटल कितना हो गया? 8 दूरी तय किया है। क्योंकि इसके बीच जो गैपिंग है यहाँ पे, यहाँ ए और बी टोटल कितना है, ए और बी के बीच गैप तो 60 का है ना, वही ना कहा गया। यदि दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 60 है तो टोटल यहाँ से यहाँ 60 है, तो यही इन दोनों को जोड़ दीजिए। 8 का वैल्यू 60 हो गया, तो यहाँ से 1 यूनिट का निकलेगा तो क्या आ जाएगा? 60/8। आगे देखिएगा कहा है, तो रेलगाड़ी ने, तो ए रेलगाड़ी ने, गौर से यदि दोनों, एक मिनट, यदि दोनों स्टेशन के बीच की दूरी 60 किलोमीटर हो तो पहली रेलगाड़ी ने कितना दूरी ज़्यादा तय किया था? देखिए कितना तय किया, इससे कितना ज़्यादा तय किया, इससे 2 ज़्यादा यूनिट तय किया था। 2 यूनिट का वैल्यू निकाल दीजिए। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे तो 2 यूनिट का वैल्यू निकाल दिया जाएगा, आंसर आ जाएगा। 1 यूनिट का इतना है, 2 यूनिट का निकालने के लिए 2 से गुना कर देंगे। देख लीजिए, एक लास्ट कॉन्सेप्ट और बचा हुआ है, इसको भी कंप्लीट करिए। कोहरे में चलने वाली एक गाड़ी समान दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाले एक व्यक्ति को पार करती है। वह गाड़ी को 4 मिनट तक देख सकता है, और यदि दृश्यता 200 मीटर थी तो गाड़ी की चाल क्या थी? मतलब 200 मीटर तक गया होगा। डिस्टेंस बराबर स्पीड गुने टाइम, 200 मीटर तक देख सकता है। और कह रहा है कोहरे के चलने वाली एक रेल गाड़ी समान दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाले एक व्यक्ति को पार करता है। व्यक्ति का ये स्पीड है, और जैसे इधर ट्रेन जा रहा है तो इधर ही व्यक्ति जा रहा है, इसलिए दोनों को घटा देंगे। मान के चलिए कि ट्रेन का मान लीजिए x, रेलगाड़ी की चाल x मान लीजिए, तो दोनों को घटा दीजिएगा, गुने 4 मिनट तक देखा है, 4 से गुना कर दीजिएगा, तो 200 बटा क्या हो जाएगा? किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 1000 से भागा, और ये है किलोमीटर पर घंटा, तो तक छोड़ देंगे। मिनट को बदल देंगे क्या चीज़ में? आवर में, तो 60 से भाग दे देंगे। कैलकुलेट करके आप निकालेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। ये रहा आपका ट्रेन पूरा कंप्लीट चैप्टर। सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको 19 मिनट के अंदर मैंने दे दिया। एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद जो वीडियो आने वाला है रेस एंड सर्कुलर मोशन से आ रहा है, दौड़ और वृत्तीय गति का आ रहा है। तो चलिए, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू। मिलते हैं एक नए क्लास के साथ नेक्स्ट वीडियो में।